इतिहास यानी ऐसे ही हुआ। अहम से लेकर अणुबम तक हर समस्या का समाधान देने वाले ऐसे इतिहास हैं हमारे रामायण और महाभारत। युगों से जब भी मनुष्य किसी असहनीय विपत्ति का सामना करता है, ये इतिहास कभी ज्ञान बनकर, कभी सलाह बनकर, कभी व्यक्ति बनकर, तो कभी औषधि बनकर उसके लिए समाधान बने। और इसी तरह इस कहानी में BCE लाखों लोगों को मारकर कलिंगा को जीतने वाले सम्राट अशोक को एक ही सोच ने हरा दिया, और वो थी पश्चाताप। उसने जो हासिल किया वो जीत थी या हार, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उस पश्चाताप ने एक नए निर्णय को जन्म दिया। रहस्य से हासिल की हुई अपनी दैविक शक्तियों की वजह से इतना विनाश हो रहा है। ऐसी विनाशकारी शक्तियां मुझ में नहीं रहनी चाहिए। ये सोचकर उसने उनको 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। उन ग्रंथों को समर्थ योद्धाओं के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। अष्ट सिद्धि वाले ग्रंथों को 8 योद्धाओं के हाथों में सौंपकर अमृत वाले 9वें ग्रंथ को भविष्य देखने की क्षमता रखने वाले महर्षियों को सौंप दिया। इनके द्वारा मानव जाति का संरक्षण गुप्त रूप से करने का आदेश दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वो 9 योद्धा आने वाली पीढ़ियों को इन 9 ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपते गए। इन ग्रंथों के ज्ञान के जरिए सिर्फ दुनिया पर ही नहीं, मृत्यु पर भी विजय हासिल की जा सकती है। और इनको अपनाने के लिए अलेक्जेंडर, चंगेज खान, बख्तियार खिलजी से लेकर हिटलर जैसी कई विनाशकारी शक्तियों ने पूरी कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। आज की पीढ़ी में इन शक्तियों को हासिल करने के लिए एक असुर सोच ने जन्म लिया। आचार्य, अंबिका जी पिछले 48 घंटों से ध्यान में है। मतलब वो कोई खतरा देख रही है। बंशी, 9 योद्धाओं के एकत्र होने का समय आ गया है।
आपदा आने वाली है, हम उसे रोक नहीं सकते। वो तुम्हारे तंत्रवन से शुरू होकर सभी 9 ग्रंथ स्थानों तक फैल जाएगी। ऐसे भयभीत होने की बजाय उनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। रोक सकती तो आप लोगों को बुलाकर भविष्य के बारे में नहीं बताती। ये मैं आप लोगों को चेतावनी नहीं दे रही, यही होने वाला है। जो ग्रंथ मेरे सुरक्षा में है उसे मेरे तंत्र ही नहीं, मेरे बनाए सैनिक भी सुरक्षा दे रहे हैं अंबिका। जो पहले योद्धा का कहना है वही हमारा भी कहना है। विमेन Yazunde, हमारे पास भी सेना छू। यहाँ बिना सैन्य का ग्रंथ सिर्फ आपका 9वां ग्रंथ ही है। बताना मेरा धर्म है और आगे आपका विवेक। स्वस्ति। स्वस्ति। अंबिका, वो लोग जा रहे हैं। एक बार फिर से समझा कर देखो। जब अहम आ जाता है तब मस्तिष्क ही नहीं, कान भी बंद हो जाते हैं। पर यह कार्य होगा कैसे? केवल एक ही मार्ग है, मुझे कैलाश पर्वत जाना होगा। आप गर्भ में संतान लेकर कैलाश पर्वत को कैसे जाएंगी और किसके पास जाएंगी? अगस्त्य मुनि, प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी चिरायु ब्रह्म ऋषि। तुमने जो देखा वो होने वाला है। कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। परिष्कार युगों के पीछे छिपा है। ये प्रभु श्री राम के समय त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ शस्त्र है। वही है, मेरा है। उसे मैं लेकर आऊंगी। मार्ग बताइए ब्रह्म ऋषि। तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर कौन पहुंच सकता है? और वो परिष्कार चाहता है एक महात्याग। मैं किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं तपस्वी। जिस त्याग की बात कर रहा हूं, अगर वो तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु हो तो भी तुम तैयार होगी, क्योंकि पैदा होने वाले को मां नहीं परिस्थितियां ही पालेंगी। उस शस्त्र तक पहुंचने वाले की कदम कदम पर प्रकृति परीक्षा लेगी, दंडित करेगी, शिक्षित भी करेगी। उसे जीवन में हर ठोकर सहन कर खड़ा होना पड़ेगा, और यही ठोकरें उसे युद्ध का अकेले सामना करने वाला महायोद्धा बनाएंगे। लेकिन यही क्यों? नरक यात्रा की स्थिति में तुम यहाँ तक पहुंची हो वो मनुष्य के लिए असंभव है। तुम्हारी जैसी महासंकल्प योद्धा का अंश ही इस प्रलय को रोक सकता है।
इसी तरह के अंश को आशीर्वाद देता है। इन आंसुओं को दर्द समझो, यह सहमति। सहमति। आदि योगी, तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी ही दया। जय प्रिया। सदियों से रक्त छाया, ये सच है या कोई माया, इतिहास लिखेगा वो फिर शुरू से, वो योद्धा फिर जन्म लेके आया। आचार्य, हमारे आश्रम की मार्गदर्शिका अंबिका को आज आश्रम छोड़े पूरे 24 साल हो गए। पिछले 24 सालों में जो उसने देखा था वही घटित हो रहा है। एक दुष्ट तांत्रिक शक्ति ने अब तक 6 ग्रंथों को अपने वश में कर लिया है। उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से हमें रोकना होगा। वो तांत्रिक शक्ति कौन है आचार्य? मानव जिसका सामना नहीं कर सकता, एक असुर शक्ति, महावीर लामा। छह ग्रंथों पर कब्जा कर चुके लामा का अंतिम लक्ष्य 9वां ग्रंथ है, जिसे हमें बचाना है। क्योंकि 9वें ग्रंथ के अमृत को पाने के लिए बाकी 8 ग्रंथ साथ होना जरूरी है। 9वां ग्रंथ किसी भी हाल में उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर वह हासिल कर लेता है तो तांत्रिक भगवान बन जाएगा। हम ऐसी तांत्रिक शक्ति को कैसे रोक सकते हैं आचार्य? रोकने वाले हम नहीं हैं। अंबिका ने इसका उपाय 24 साल पहले ही बता दिया था। आज से 24 साल बाद आप मेरे बेटे को वापस लाना। मतलब आप वापस नहीं आएंगी क्या? वो आता है तो समझो मैं ही आ गई। अशोक के शासन को बचाने वाला और मेराई तक पहुंचने वाला वही है। उसे ढूंढ कर लाने के लिए हमारे पास केवल 3 सप्ताह का समय है। यह रही 24 साल पुरानी अनाथों की लिस्ट। इसमें वेदा का नाम है या नहीं, यह आप बता सकते हैं क्या? मिलेगा, पर बताने के लिए खर्चा पानी देना पड़ेगा। वेदा, हरिश्चंद्र घाट। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसे ढूंढ रही हो वो मेरे पास ही पला बड़ा है।
उसकी सोच और चलन सही है, उसकी दृष्टि अलग थी। बाबा, वो तारा मुझे पूरब की ओर जाने के लिए कह रहा है। काशी से कलकत्ता। सर 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 सर, पता मिल गया। भैया, काशी से आए हुए वेदा के बारे में पूछा तो सबने कहा आप ही जानते हैं। वाराणसी वेदा कलकत्ता में शुरुआत में हम दोनों मिलकर कोयला बेचते थे। जेब में पैसा ना होते हुए भी वो अक्सर खुश रहता था। शायद 10 साल पहले उसने भाई, कोयला बेच बेच कर चेहरा काला हो गया है, कोयले का रंग तो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए प्लेस ही बदल देते हैं। प्लीज, कहाँ जाओगे? वो तारा मुझे उस तरफ, दक्षिण की तरफ जाने को कह रहा है। अब दास डैडी आ गया है ना, तो समझो वेदा का काम तमाम। इंकी पिंकी पोंकी चूना इज अ डंकी। ये ओरिजिनल से भी टेस्टी कैसे भाई? सब ऐसे ही कह रहे हैं। दास डैडी को पसंद आना मामूली बात नहीं है। वही तो डैडी हमारे दोस्त का टैलेंट है। गुच्ची, फेंडी, लुई विटॉन, बालमेन, लोकल, फॉरेन, प्रीमियम, बाबा रे बाबा। लिकर, कपड़े, बैग, फोन, वॉच, लैपटॉप, क्या छोड़ा तुमने? सब रख लिया। वही तो। पर नाम रखा रीमेक। यस। ये सब क्या तो क्या? हाँ, मेरे से खरीदा हुआ गांजा रीमेक करके मुझे बेचना क्या है बे? मेरा ओरिजिनल माल किधर है? सॉरी डैडी, हाथ से छूट गया। धनिया की गड्डी क्या है? उसी से ही डैडी, गांजा रीमेक किया है। अपना धनिया अपने पास है। मेरा गांजा किधर है? तेरी ये पर्दा क्या बे? उसकी मेरी शादी हो रही क्या? गधे, निकाल इसे। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में आके तू मेरा ही माल चुराएगा? ओरिजिनल माल बताओ, वरना स्क्रैप यार्ड, शमशान घाट बना दूंगा। ओके बॉयज, स्टार्ट म्यूजिक। क्या रे, स्क्रैप वाला म्यूजिक शुरू किया? हाँ रे, डिकरी डिकरी होगा अब। डिकरी 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 डिकरी। कान्हा, ये सब क्या है? ये जेंजी लोगों का मामला है भाई। ओए सुनो डैडी, जिधर पेड़ उगता है वहीं उसका इलाका होता है। ये अक्खा देश मेरा इलाका है। एक बार वेदा की नजर पड़ गई ना तो समझो माल नहीं मिलेगा। और अगर तुम एक नंबर हो तो मैं 420। धंधे का मतलब थोड़ा लेना थोड़ा देना होता है। मुर्दे पर फेंके हुए चिल्लर उठाना नहीं होता। नहीं समझे तो डैडी, हाँ, गांधी हॉस्पिटल में सुला देगा। डिग्री डिग्री। टाइगर श्रॉफ। ओ भाई टाइगर श्रॉफ। तेरी तो जैक्स। ओके, नाइस, प्रोसीड। हमारा दिमाग खराब किया तो तुझे चीर के रख देगा। कैसा बड़ा फटका। हाँ? अपने आप को समझता है ये गुंडा। सब एक साथ जाओ और फोड़ दो। ए, चलो।
so beautiful, so elegant, just looking like ये डीजे मेरा दिमाग खराब कर रहा। पहले जाके उसका वायर कट करके आओ। यस डैडी। क्यों बे मुर्गी के चूजे? भाई तू ओरिजिनल छोड़ के फर्स्ट कॉपी काट रहा है? जी भाई। तेरी वो दास डैडी का माल है रे। हैदराबाद में उसे कहीं भी छुपाएगा, उसे मेरे पास ही आना है। यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है डैडी, सब कुछ कर्जे में। आज तेरे पास है, कल मेरे पास है, समझे डैडी? कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है, यही है। पानी मिल गया। वो पानी नहीं, फर्स्ट कॉपी मिस किया रे। हो जाएगा। खत्म। बाय बाय टाटा। सभी भगवानों से मेरी रोज की तरह प्रार्थना है, कोई 4 बंदोबस्त 40 ड्रंक एंड ड्राइव से गुजर रही, ड्यूटी में मर्डर ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन ना आए और मेरी जॉब ना चाहे। इतना क्यों डरते हैं सर? जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए डरना जरूरी है सेबेस्टियन। वैसे यहाँ तक आए हैं तो अंदर जाके देखते हैं। वो क्या उड़ूपी होटल है जो मैं अंदर जाऊं? आग में जाने के लिए बोल रहे हो? परिवार छोड़कर मेंटल फेलो, वही बाहर आएंगे, हम वेट करते हैं। ओ सिस्टर, किधर जा रही हो? वेदा प्रजापति। वेदा के पास? उसने तो लफड़ा किया है, लेकर जा रही पुलिस। आराम से, धक्का मत दे, छोड़। नमस्ते सीआई साहब। नमस्ते। एसी आपके सीट के पीछे रखूं या सामने रखूं? मेरे लिए नहीं है, सेल के अंदर लगाना है उसे। वहाँ सभी कैदी ठंडे रहेंगे, समर है ना। कैदियों को इतनी फैसिलिटी क्यों सर? ये कौन सी फिलोसॉफी है? अगर अंदर एसी फ्रिज रहेगा तो ये लोग बाहर जाकर हमारे लिए मन में द्वेष नहीं रखेंगे। स्ट्रेटेजी। सर पे एसी, हाथ में बिरयानी, ये स्टेशन की तरह नहीं, 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। बोलिए मैडम। मैं इन सभी को रिलीज करवाने के लिए आई हूँ सर। रिलीज करवाने? किसको? इस गांजा बैच को? शक्ल से तुम लॉयर नहीं लगती, गेटअप से ह्यूमन राइट वाली भी नहीं लगती। तुम हो कौन? मेरा नाम विभा है, मैं हिमालय से आई हूँ। हिमालय से? हिमालय बुक स्टोर होगा। अपनी लॉयर है? हमारी लॉयर है। हमें अंडरवियर खरीदे 3 साल हो गया, लॉयर कहाँ से आएगा? गांजा का धुआं इन्होंने आज गलती से सूंघ लिया है। ये लोग विक्टिम है लेकिन क्रिमिनल नहीं है। आप जिस गांजा की बात कर रहे हैं वो जलकर खत्म हो गया है और अब गांजा बेचने का सबूत भी आपके पास नहीं है। एनसीबी क्लॉज 21 के तहत अगर आपके पास ठोस सबूत ना हो तो आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आपको इन्हें तुरंत रिलीज करना होगा वरना इनके बदले में आप अंदर जाएंगे। ये क्या है सर? कितने दिन ये फर्स्ट कॉपी का धंधा करेंगे? कोई बैंक देखते हैं और लूटते हैं, यही आर्ट है। वो क्राइम है। 2 चीजों को मिलाकर मैजिक करने को ही फर्स्ट कॉपी आर्ट कहते हैं।
समझा? अब तक ये लड़की थी, लेकिन अब बन गई एंजल। हाँ? एंजल बोलते ये कहां से आ गई? हमें बाहर निकाला इसलिए थैंक्स मांगने आई हो क्या? हेलो? ये बेबी, नीचे क्या घूर रही है? दिखने में अजीब सी हो, लुक साधु जैसा रखा हुआ है। गेटअप चेंज करके माल निकलवाना तो नहीं चाहती? वो सब दास डैडी का काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, समझी? हमसे फर्स्ट कॉपी बनाते, कुछ चाहिए तो बोल। वाराणसी के वो घाट, बंगाल के कोयले की खान, हावड़ा बीड़ा मार्केट और ये 16 पुलिस स्टेशंस, ये तुम में बदलाव लाने वाली जगह हैं। मुझे यहाँ तक लाने की निशानियाँ हैं। मेरे को इतनी जगह पर ढूंढ कर आई है? मैंने तो किसी से उधार नहीं लिया। वेदा, तुम उधार लेने वाले नहीं हो, आपत्ति को रोकने वाले हो। 9वें ग्रंथ, अमर ग्रंथ के तुम ही मार्ग हो वेदा। उस ग्रंथ की रक्षा के लिए तुम्हें मेराई तक पहुंचना होगा। शतध्रुव वंश का योद्धा जो 100 लोगों को मारने के लिए पैदा हुआ है, काला भैरवा। कह रही है तुझे पागल है ये? पागल? पागल को पागल बोलोगे तो गुस्सा तो आएगा ना? देखो कैसे बोल रही है। तुम्हें ये कैसे पता है? मनुष्य की भूली हुई यादों को भी मैं चेहरा देखकर पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पढ़ पा रही हूँ। तुम वेदा ही हो, मगर तुम खुद से ही अनजान हो वेदा। पहले मारने की कोशिश की और अब इंग्लिश पिक्चर की कहानी सुना रही हो। अब क्या मनुष्य को पढ़ती हो ना? इसे पढ़ो। ये है प्रकांड पंडित, मेरा भविष्य पढ़ेगी। कम ऑन। ये कल रात से तुम्हें गाली दे रहा है, होटल वाली आंटी की वजह से। चांस ही नहीं है, ये मुझे क्यों? क्यों बे? सच में दी? गाली नहीं दूं तो मेरे बाल को नंबर क्यों दिया? अरे मुझे क्या पता था तू पकोड़े बनाने वाली पे लाइन मारेगा। पकोड़े बनाने वाली पे मारो या वड़ा बनाने वाली पे, हर एक का टेस्ट होता है। बात यहाँ वड़े और पकोड़े की नहीं है। नंबर क्यों दिया? होम डिलीवरी के लिए दिया, लाइन मारने के लिए नहीं। वो हंसते हुए क्यों दिया? अरे मेरा स्माइली फेस है यार। पूरी बात सुनने से पहले ही लड़की वहां से निकल गई सर। आइडिया, ऑडियो बग रखेंगे तो पूरे स्क्रैप यार्ड में 50 रखवा दूं क्या? उस लड़की के पास एक रख दे तो काफी होगा सेबेस्टियन। आचार्य, योद्धा भेटियो। एक तरफ रोशनी है और दूसरी तरफ अंधकार। मास्टर एकुजा, मैं एक प्रोफेसर हूं। मुझे अशोक के ग्रंथों का पता लगाने के लिए अपॉइंट किया गया है। उसी देव ग्रंथों के नए अधिपति ब्लैक स्वॉर्ड, आप जिस 7वें ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं वो काल ग्रंथ हमें दे दो। तुम और तुम्हारी फोर्स कभी उस ग्रंथ को छू भी नहीं सकते। तो ब्लैक स्वॉर्ड का सामना करना पड़ेगा।
पहनूं? अंतरिक्ष में चमकने वाला तारा जब मरता है तब भयानक ब्लैक होल तैयार होता है। कोई कितना भी ताकतवर हो अपने अंदर समाहित कर लेता है। मेरा अतीत वैसा ही है, मेरा वर्तमान अकल्पनीय है। इस महावीर लामा के हाथों तेरा मरना एक तरह से सम्मान है। Powerful books at wrong places. काल ग्रंथ। सात ग्रंथों को हासिल करने के लिए 24 साल लग गए प्रोफेसर। अब जो हासिल करना है उसके लिए सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं। One thing I don't have is time, प्रोफेसर। चाचा इसे रख लो, जैसा कहा था वैसा दे लो। कबाड़ को तूने जुगाड़ करके बेचा तो हिस्सा मुझे क्यों दे रहा है? वो कबाड़ भी तो तूने ही दिया ना। हाँ तो न्याय के हिसाब से ये तेरा है, रख ले। अपना ध्यान रखना। ठीक है। तो जैक्स, मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ गया। तुम मेरे तरफ पीछे क्यों पड़ी है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जो कहती हूँ वो मुद्रा बनाकर अपनी यादों में जाओगी तो इसकी वजह से डैडी का लाखों का नुकसान हुआ है। मार दो इसे। मार उसे, मारे। मैं तुम्हारा चेहरा तो नहीं पढ़ सकती, पर तुम्हारी फीलिंग्स को पढ़ सकती हूँ। इससे आगे अपनी फीलिंग्स को काबू में रखो।
क्या हुआ? खून निकल रहा? रुको, मैं पट्टी बांध देता हूँ। मैं देख लूंगी। अबे सुनो, जब विभा को मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन में देखा, ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ कनेक्शन है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आज तो माँ कसम वो सिनेमा में दिखा देना, हवा चलना, लाइट शुरू होना, जुल्फे लहराना, टच द फील द सांस, स्मेल द हेयर। लगता है मेरे दिल को फीवर हो गया है। लौट जाएगा क्या? अबे चुप। वो लड़की आखिर मुझे ढूंढते हुए क्यों आई? उसने मेरे लिए खून क्यों बहाया? ये डेफिनेटली लव ही है। ऐसी लड़की को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ना है तो पकड़ के रख, मतलब प्रपोज कर दे। यही लोकेशन मैप ने भेजा था। कैसा है? तूने लगाया तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, मैं ही निकाल देता हूँ। चल चलते हैं। अबे गाड़ी देख के चलाना। अबे बीच में क्यों? अबे ये क्या है? सेटअप में कुछ गड़बड़ है। शिट शिट शिट! तू बोला था लड़की इधर है, वो तो इधर है। वेलकम बॉयज। लगता है लॉज में फर्स्ट टाइम आए हो। सिर्फ रूम चाहिए या कुछ और भी? अबे ये रसमलाई, वो साधु लड़की का है। बोल। अबे वो बोरी जैसे कपड़े पहनकर घूमती है ना, वो सन्यासिनी। हाँ। फर्स्ट फ्लोर 105। बहन खुद को ढक लो, मेरा दोस्त वैसा नहीं है। दरवाजा खुला हुआ है। क्या हुआ? काला जादू कर रही है क्या? अबे ये क्या है? काला जादू। चुप है। बाहर तूफान, अंदर ध्यान लगा कर बैठी है। यहाँ के धंधे में और तेरे ध्यान में कुछ मैचिंग है क्या? सातवां ग्रंथ भी हाथ से चला गया। समय नहीं है, योद्धा को तैयार होना चाहिए। वेदा, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मनुष्य को भगवान बनाने वाले 9 ग्रंथ हैं और उन्हें संभाला था अशोक सम्राट ने। उन 9 ग्रंथों में से 7 ग्रंथ एक दुष्ट शक्ति ने हासिल कर लिए हैं। 8वें ग्रंथ के पास भी वो पहुंच रहा है और तुम्हें उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से रोकना है। इरट्टु दृश्यम मंजुमिल बाइजम अमरेंद्र बाहुबली अंगड़म अबुअस का भेजा खत। अबे बस कर। ये जगह ना, चलो पहले निकलो यहाँ से। अंगलम। सर, आपके डर की वजह से ये केस तो वैसे भी क्लोज हो ही चुका है, तो फिर ये रिस्क क्यों लेना है सर? नेशनल टास्क फोर्स का प्रेशर इतना मामूली नहीं है सेबेस्टियन। और एक साथ 30 लोगों को तुमने कैसे छोड़ दिया? फिर इन्हें एक्सप्लेनेशन दो या गांजा कैसे जल गया ये बताना पड़ेगा। और इन दोनों का जवाब नहीं है, किसी तरह एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। वेदा, विभा, मैं तुमसे एक सीरियस बात कहने आया था। अंदर तुमने जो कुछ भी कहा उसे सुन के और उस कबूतर को देखकर मेरा दिमाग घूम गया। बात यह है कि आई लव यू। तुम्हारे पागलपन को सहने के लिए और उसे कम करने के लिए तैयार। आई यू शादी। मैं किस काम से आई हूँ, तुम्हें क्या करना है वो ये नहीं है। तुम जिस आदमी और एड्रेस को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। इस समस्या के समाधान के लिए तकदीर ने तुम्हें चुना है। हेलो, उसके बारे में उसे फुल क्लैरिटी है, तुम कंफ्यूज मत करना उसे। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम वेदा किसने रखा? तुम्हें तो सिर्फ पालने वाले अघोरी के बारे में ही पता है, लेकिन काशी में छोड़ने वाली माँ के बारे में नहीं पता है। तुम्हारी माँ का नाम है अंबिका। हजारों लोग जिसकी आराधना करते हैं वो तुम्हारी माँ है और भविष्य देखने की शक्ति है उनमें। माँ? मैं किसी माँ को नहीं जानता। Leave him, or I'll kill myself. 9वें ग्रंथ का पता मेरे सिवा कोई नहीं जानता। Leave him.
करने के लिए तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें एक मदद की आवश्यकता होगी और तुम उस मार्ग से जुड़कर ही पैदा हुए। पंचभूत और नक्षत्र राशि के साक्ष्य में अंबिका का त्याग रूप अगस्त्य निश्चितम ये भ्रूणहीन भविष्य का अखंड तेज बनेगा। यही इक्ष्वाकु कुल तिलक का आशीर्वाद है। जय त्रया, जय त्रया, समय आने पर उसका रुधिर और वरुण मिलने से वो मार्ग प्रशस्त होगा। हे मैं आप सुन। भाई जैसे तुमने बोला वो टैटू नहीं मैप ही है। डेस्टिनेशन नॉर्थ हिमालय के पार दिखा रहा है। एक बार दिख तो लो भाई। हिमालय का नहीं, उसकी मौत का मैप बनाया है। उसकी मुसीबतें पहले से कम है क्या? तुझ पर वार होने के बाद भी शर्म नहीं आ रही? चुप बैठ। मेरी बात मानो, इसे यहीं छोड़ दो। माँ और विभा ने एक ही बात कही थी, मेराई, अगर उनसे मिलना है तो मेराई तक पहुंचना होगा। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? कलकत्ता से हैदराबाद आने जैसा आसान नहीं है। रास्ता जाने बगैर कैसे पहुंचोगे? कदम बढ़ाएंगे तो रास्ता खुद ही दिखेगा। अब बस 600 मीटर रह गया भाई। पास में कोई गांव है? यही अंतिम गांव है। हे हुजूर, रुकनो। पिछले 300 सालों में यहाँ से आगे जाने वाले को किसी ने वापस आते हुए नहीं देखा। ये गढ़ भगवान का स्थान है। उनके आशीर्वाद के बिना अंदर जाने वाला आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। श्री राम जी के समय में संपाति और जटायु दो भाई थे। जटायु ने राम जी की सहायता करते समय प्राण त्याग दिए। संपाति ने प्रभु राम की सहायता कर अपने खोए हुए पंख पुनः प्राप्त कर लिए। उसी संपाति के वंशज मीराई की रक्षा कर रहे हैं।
जैसी दिव्य आत्मा को हम शक्ति से नहीं जीत पाएंगे। वो तुम्हारी मदद करें, इसके लिए तुम्हें ही मार्ग बनाना होगा। यदि उन्हें तुम्हारा उद्देश्य समझ में आ गया तो वही आकर सहायता करेंगे। इसके लिए संपाति के मस्तक को छूना होगा। मेरी सर्विस में मैंने इतना रूथलेस और बारबरस गैंग नहीं देखा। उस लड़की ने बेरहमी से 20 पुलिस वालों का खून कर दिया। हेलीकॉप्टर मार्शल आर्ट बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है। उनको मत छोड़िए, प्लीज अरेस्ट देम ऑल। बाय सर। 20 पुलिस वालों की मौत का मामला कितना सीरियस है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हें सीआई पोस्ट से रिलीव कर रहा हूं। सर, मुझे निकाल दिया सर। अशोक, अगर तुमने उनको नहीं पकड़ा तो यही होगा। इस केस को हल करने के लिए यू आर इन अ न्यू फोर्स। ही इज मिस्टर श्रीधर एंड शी इज मिस जोयाबेन। सोयाबीन? जोयाबेन। सर, अशोक, हिमालय, ग्रंथ कुछ अलग ही बैच है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा सर? वो चाहे कोई भी हो, शहीद पुलिस वालों को न्याय दिलाना पड़ेगा। To save that scraps fellow, you lied about knowing the 9th book and fooled me. No matter where you hide it, I'll find the book and kill him for sure. इस स्टिक में सचमुच कोई पावर है क्या? कोई शक नहीं। जस्ट इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पता लगाकर पूरी दुनिया की जैक्स।
से कैसे रुका बाबा? स्पिरिचुअल फिजिक्स से। तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारी माँ को पता है। आप माँ को जानते हैं? आपका नाम? अगस्त्य कहते हैं। रुको, एजी के नाम से बुला सकते हो। एजी? एजी, आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? इस वक्त वो कहाँ पे मिलेगी? हर बार मुद्रा में तंत्र बन के सिवा मुझे कुछ याद नहीं आता। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? मैं क्यों नहीं जानूंगा, मेरे कहने पर ही वो तुम्हें त्याग कर चली गई। रुक क्यों गए? रुक नहीं गया, बस कॉलिया रोक रहा हूँ। आप इंसान हो कि नहीं? मेरा मिलाई के चक्कर में मेरा बैंड बजा दिया, क्या करूं मैं इसका? रुको रुको। और कोई रास्ता नहीं था। इस निर्णय से ही तुम संपाति पक्षी को पार कर इस मिराई को प्राप्त कर पाए हो। इस मिराई के बारे में जानना चाहते हो? तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की यही आंसर शीट है। मुझे इसकी पावर के बारे में बताइए। इसकी तो जैक्स, मुझे लगा ही था इसमें कुछ है। अब क्लियर हो गया। इसके सारे तंत्र वन में जाऊंगा, मां से मिलूंगा, उस राक्षस का काम तमाम कर दूंगा। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय एजी। गो टू तंत्र वन। गो टू 9th बुक। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी मस्खरी करते हो? ये मेरे मस्तिष्क में बस स्थान है। तुम्हारे लिए वैसा काम नहीं करेगा जैसा मेरे लिए। ये उद्देश्य के अनुसार मार्ग दिखाएगा। मेरा मन स्पिरिचुअल है, इसलिए अनंत शून्य दिख रहा है। जब तुम्हारा उद्देश्य और ये एक होंगे, तभी ये मार्ग दिखाएगा। और इसीलिए तुम्हें और इस मिराई को एक होना होगा। ये मेरे ही हाथ में है ना? ऐसा नहीं है कि छूने से एक हो जाएंगे। मिट्टी देव है, बीज जीव है। इनके मिलने से ही वृक्ष बनता है। तुम जीव हो और तुम्हारे हाथ में देव है। दोनों के मिलने से ही महायुद्ध आरंभ होगा। और इसलिए तुम्हें जाना होगा सिद्ध क्षेत्र। मैप देखा क्या? अरे भाई क्या देखो, इस छड़ी को पकड़ के पत्थर बन गए थे। नूडल्स वेस्ट ना हो इसलिए मैंने खा लिए। जी, आप उस पुण्य क्षेत्र के बारे में बता देंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। वो सिद्ध क्षेत्र, हाँ, प्रभु राम द्वारा पहली बार शस्त्र उठाने वाला स्थान। एक काम करो, इस मिराई से मुझे वहां ले चलो ना। हाँ? तुम्हारे नूडल्स मैंने खा लिए तो तुम्हारा पेट भरेगा क्या? समझ गया, मुझे ही करना होगा ना। हे जी, बचपन से ही मुझे यहाँ पर एक अजीब सा पेन होता आया है। अब पता चल रहा है कि वो दर्द माँ है। माँ ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मेरी सोच में, मेरे हर कदम पर हमेशा मेरे साथ थे। हे जी, तंत्रवन में मुझे मेरी माँ मिलेगी ना? होने वाली घटनाएं यदि पता चल जाए तो वो घटित नहीं होंगी। लेकिन 9वां ग्रंथ तो वहीं कहीं रखा होगा ना? इस बात का पता तो तुम्हें ही लगाना होगा भाई। वैसे क्या है उस 9वें ग्रंथ में? जो अच्छे लोगों को नहीं चाहिए और बुरे लोगों को मिलना नहीं चाहिए। अमरत्व। और अगर ये उसके हाथ लग गया तो मनुष्यों का सत्यानाश हो जाएगा।
मुझे पढ़ना और समझना तुम्हारे वश में नहीं। 9वें ग्रंथ को छुपाकर क्या रोकना चाहते हो तुम लोग? 75 पीढ़ियों से इन ग्रंथों को संभाल कर क्या बदला है तुम लोगों ने? बदलाव मतलब उन ग्रंथों को चुराना और चुराकर भगवान बनना है तुम्हें? सहायता करने वाला और समान दृष्टि से देखने वाला ही भगवान होता है, और इनमें से एक भी लक्षण तुम में नहीं है जिनसे तुम इन ग्रंथों को हाथ भी लगा सको। भगवान और सहायता, उसी भगवान से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और उसी से अंधेरा हो गया। सगी माँ के रहते सौतेली माँ आ गई और पूछने पर कुंडली का योग बताया। माँ को चुड़ैल बताकर मार दिया और शास्त्रों का नाम दे दिया। उसके बाद से कहा उन्होंने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? चुड़ैल का बेटा मनहूस कहीं का। तुम यहाँ आए कैसे? मैंने क्या किया? नालायक, मुझे निकल क्यों यहाँ मारा? नालायक क्यों? भगवान जन्म सभी को देता है, पर चुनता कुछ ही लोगों को है। इसी को लायक कहते हैं। इस जन्म में नहीं कर में जाओ। ताकतवर को योग्य स्थान मिलना ना पसंद हो तो उसकी योग्यता को नकारा जाता है, जाति और धर्म का नाम लिया जाता है। अगर मेहनत से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो देखते हैं कि वो अपने समाज का है या नहीं। इन सभी भेदभावों को अनदेखा कर ये सोचकर मैंने गांव में पानी की व्यवस्था की। पंडित जी, पानी मैं ही लेकर आया। खुद को देखा है, तू कैसे ला सकता है? ये तो भगवान की कृपा है। चल तू दूर हट। तब मुझे पता चला मेरे आगे ना बढ़ पाने की वजह थी योग्यता, स्थान, शास्त्र, मनहूसियत, और इन सभी की जड़ है भगवान। तुम सिर्फ पत्थर हो। अरे अरे अरे, भगवान का अपमान करता है। ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे पत्थरों से मारा। उसी दिन से मेरी भूख शुरू हो गई। मुझे नालायक कहने वाले टीचर को मैंने मार दिया। भूख नहीं मिटी। शास्त्र शास्त्र कहने वाले पंडित को मार दिया। भूख नहीं मिटी। मनहूस कहने वाले परिवार को मार दिया। फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। पूरे गांव को जला दिया। उस दिन मेरी भूख मिट गई। तब से लेके सिंगल पॉइंट एजेंडा, शक्तिशाली को ही स्थान मिलना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सोच किसी और की, अवार्ड किसी और को, शब्द किसी और के, वाहवाही किसी और की, मेहनत किसी और की, महंगी लाइफ किसी और की। आई एम फेड अप विद दिस क्रैप। 75 पीढ़ियों से 9 ग्रंथों की शक्तियों के जरिए जो बदलाव तुम नहीं ला पाए वो मैं ला कर दिखाऊंगा। ऊंच और नीच इन सबका एक ही जवाब, इस षड्यंत्रकारी गंदे सोच को मिटाने के लिए एक ही नया इंजन। महावीर रामा 2.0। सामर्थ्य नहीं है तो डरना चाहिए, शक्ति है तो भरोसा होना चाहिए। इन सब के लिए बिना भगवान की एक दुनिया बनानी होगी। ये महावीर लामा पर लगाएगा अपनी मोहर। कोई उसे रोक नहीं सकता। हिंसा से कभी भी नई दुनिया नहीं बनती, बनते हैं शमशान। जिस दिन से तुमने हिंसा को चुना, उसी दिन अंबिका ने उसका हल ढूंढ लिया था। तुम्हारे और 9वें ग्रंथ के बीच खड़ा रहेगा, और वो है अंबिका का अंश। मेरे द्वारा हासिल किए गए शब्द ग्रंथ में से ये हथियार तुम्हारे सामर्थ्य का इनाम है। गो गेट हिम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो माय डियर लॉर्ड राम। इट्स ओके,
लेकिन पकड़ भी वैसी होनी चाहिए ना, हा? इसे कोई अन्य उठाएगा तो युद्ध कहलाएगा, पर राम जी उठाएंगे तो शांति होगी। और अगर इससे तुम्हें जुड़ना है तो जयत्रेया बोलो। जयत्रेया वाइब तो है। जय श्री राम। वो राम लला का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ पंडित जी, इस आयुध की पूजा करके फॉर्म में ले आइए। ये कैसा आयुध है? इसकी पूजा यहाँ नहीं होती। अरे पंडित जी, दूर हिमालय से लेकर आए हूँ इसे। प्रभु के चरण तो स्पर्श करके दे दो। परेशान मत करो, छड़ी को आयुध बोल के ले आए हो। ऐसा नहीं, मेरा मतलब। टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ जाओ। यहाँ कोई पूजा को तैयार नहीं है। मेरा बिरला मंदिर में इन्फ्लुएंस है, वहाँ करवाएं क्या? ये अयोध्या है, पीछे एक जगह है, कहा जाता है वहाँ राम जी ने ध्यान किया था। इसे वहाँ रखो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। विजयोस्तु, जाओ। यही लगता है भाई। जाकर उससे पूछ। ए बाबू, राम जी ने यही ध्यान किया था क्या? ध्यान करने वाले से ही पूछ रहे हो तो मक्कल है। सुन भाई, यही ध्यान की। तब मिस हुआ था, अब मिस नहीं होगा। Where's the 9th book? जयका,
प्यारे बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? अंबिका। विश्व का प्रतिरूप है शरीर और शरीर का प्रतिरूप है ये आयुध। ये आयुध जब तुम्हारा उद्देश्य समझेगा तब ये तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करेगा। मेरी माँ का उद्देश्य ही मेरा उद्देश्य है। अहम रण सिद्धम। जय त्रेया। ये आयुध तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगा तब ये पंच तत्व पर शासन करने वाला आदेश बन जाएगा। अग्नि को आकर्षित करेगा, वायु को संवाहित करेगा, जो इन तरंगों के नजदीक आएगा वो अपंग हो जाएगा। एक बार से मृत्यु। इस सत्य को समझने तक तुम रहोगे वेदा, और समझने के बाद तुम बनोगे योद्धा। ये लाठी नहीं है भाई, जादू।
तो मेरा ही हमारा साथ देगा, यही एजी का कहना था। भाई सब जगह देख लिया लेकिन एजी कहीं नहीं दिखा। काम खत्म होने तक हमारे साथ ही रहोगे ना एजी? जिस दिन तुम्हें अपना ध्येय समझ आ जाएगा उस दिन गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। एजी नहीं आएगा। नहीं, एजी के बगैर कैसे भाई? वेदा, टाइम नहीं है। 9वें ग्रंथ तक हमें किसी भी तरह पहुंचना होगा। हमारे दोबारा मिलने का स्थान है तंत्रवन। माँ ने दोबारा मिलने का स्थान बताया था, तंत्रवन। मतलब पहले योद्धा का स्थान, कामाख्या द्वीप। जब भी समुद्र पार किया है, एक अद्भुत कार्य हुआ है, एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। एज पर प्रोसीजर हमें वेदा को पकड़ने जाना था। गवर्नमेंट एयरपोर्ट पर हम क्यों है? काम जल्दी करना है तो प्रोसीजर नहीं, शॉर्टकट अपनाना होगा। अब ये शॉर्टकट कौन है? ये टेढ़ा कौन है? उस टेढ़े को ढूंढने के लिए यही टेढ़ा करेक्ट है सर। वो किधर है पता चला क्या? अरे मैप जो क्षेत्र बताया था वही हो या कहीं और हो? क्या बताओ भाई, देश छोड़कर किसी कामाख्या द्वीप की तरफ जा रहे हैं। लोकेशन भेज रहा हूँ, देख ले। लोकेशन मेरे फोन में, फॉलो मी। तीसरी पूर्णिमा को उत्तर के जंगलों में तांत्रिक उपासना करते हैं, जिसमें आदि गुरु खुद चलकर तांत्रिकों के पास आते हैं। आज तीसरी पूर्णिमा है, पर आदि गुरु से मिलना इतना आसान नहीं। लोगों को रोक सकने वाले युवा को, 100 ट्रेन्ड सोल्जर्स को खत्म कर दिया जिसने, उसे स्क्रैप नहीं कह सकते। ही कैन बी डेंजरस। हमें उस लड़के को सीरियसली कंसिडर करना है। लामा, पता है एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक एक हथियार है अहम। एटम बॉम्ब से होने वाली तबाही का कारण भी अहम ही है। तो बताओ वो अहम किसके पास ज्यादा है? लामा, तो फिर मैं उसे सीरियसली लूं। हमें 9वें ग्रंथ तक पहुंचा सकता है। ग्रंथ मिलने तक ही उसकी ताकत की जरूरत है। मिलने के बाद उसकी सांसों की भी जरूरत नहीं। इसे क्या पता है? इसने कहा है कि इसने उनको कामाख्या भेज दिया। अंबिका का पजल, अंगम बाली। अशोक, आर यू ऑलराइट? राइट, ओके सर। लेफ्ट में थोड़ा पेन हो रहा है। इनमें से अंगमबाली को कैसे ढूंढेंगे? अघोरी से पूछो। अघोरी जी, यहाँ अंगमबाली। मैं अघोरी नहीं, तुम्हारा नसीब। तू यहाँ स्टॉप देयर स्टैच्यू। तुम सबको सेव करने आया हूँ। चल पे। We bought tours and travels. चिक 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 बॉम्ब। ए, तुझे बहका के इसने अपने वश में कर लिया है। अब तो इसके साथ सड़कों पर टुक 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 करके घूमता रहेगा। देखो सत्य है।
जिससे तुम्हें मिलना है वो अंगम बाली यही है और वो तांत्रिकों के संरक्षण में है। इन सबको पार करके तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? वही है सर। इसका आना, अंबिका का वचन, ये 24 साल के इंतजार का पल है। आज महादेव की कृपा हम पर है। योद्धा हमारे लिए आया है। उपकार चुका।
इस युद्ध में लाखों लोग की जान बचाने एक ही रास्ता है। ये पहला कंकन जो महावीर ने हम पर इस्तेमाल किया था। काल बुद्धि कभी भी हो सकती थी, इसीलिए मैंने इसे 20 सालों से संभाला है। लेकिन ये चाहता है एक त्याग। ऐसी महाप्रलय में जब मृत्यु उसके करीब होगी, उसकी रक्षा कौन करेगा? धर्म के लिए जब वो खुद त्याग करने लगेगा तब स्वयं प्रकृति उसका कवच बनकर रक्षा करेगी। जब मृत्यु को भी जीत चुका असुर सामने खड़ा हो, तब उसके अंत के लिए स्वयं देव ही शस्त्र बनकर प्रकट हो जाएंगे। और जानते हो वो अद्भुत शक्तिशाली शस्त्र क्या है? धर्म की स्थापना के लिए आदि योद्धा के हाथों से प्रकट हुआ तांडव। महर्षि, मेरे द्वारा स्पर्श किया गया यह आयुध धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा के हाथ में एक दिव्यास्त्र बन जाएगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य धनुष कोदंड है। राजचंद्र
This video is downloaded from HD Hub for you. यही है इतिहास, यही है भविष्य, यही है मेराई। शमनि रघुवंशमुदनी कालातीत कान्ति किरणमुदनि धरणी गर्भिणी शरदि विलसिनि राघव शौरि विजय संवर्धिनि विशदालोचनी कमलनायक वैभव मूर्धनि भव भयहरिणि मोक्षप्रदायिनि धर्म संरक्षिणी रघुकुलदीपिणी भुवनपालिनी रघुकुलदीपिणी भुवनपालिनी रघुकुलदीपिणी भुवनपालिनी। जो समाप्त हुआ वो सिर्फ एक अध्याय है। हर एक अंत एक नए आरंभ को जन्म देता है। मिराई के लिए दुनिया की सांसें रोकने के लिए ऐसे ही एक आरंभ ने जन्म लिया। मेटल तैयार करने के लिए किराए पे शेड दिया तो तू ये क्या कर रहा है? इतना सोना कैसे बना रहा है तू? एक ही हफ्ते में 1 टन सोना कहां से आया? बता। ऐसे गोल्ड में मेटल है, बताया नहीं उसको? भाग कहाँ रहे हो? इट्स अ डेड एंड, मतलब सिर्फ डेड ही रहने वाला एंड। मौत पर जीत हासिल करने वाले को ही मार दिया तो वो किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास। त्रेता युग में जो जस्टिस नहीं हुआ वो इस युग में मैं करूंगा।